अचानक ही कोमल के मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आता है। कोमल सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं किसका फोन होगा। हिम्मत करके वो उस नए नंबर को रिसीव करती है। दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आती है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत नए रोड वाले हॉस्पिटल पे आ जाएं। कोमल तुरंत वहां जाती है और अपने पति से मिलती है। उसके पति को बहुत से चोटें आए हैं, खून बह रहा है। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कुछ ही समय में एक डॉक्टर बाहर आता है और एक पेपर देते हुए कहता है कि यह कुछ मेडिसिन है, आप तुरंत ले आइए और काउंटर पे 1 लाख रुपया ऑपरेशन की फीस जमा करा दीजिए, वरना ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। कोमल कुछ कहती जब तक वो डॉक्टर फिर से ऑपरेशन रूम में चला जाता है। कोमल अकेले खड़े होकर रोने लगती है। आखिर वो क्या करे? क्या आप बता सकते हैं कि इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? उसे इस समय ना तो किसी व्यक्ति की जरूरत है जो उसे कह सके कि चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, और ना ही किसी को कॉल करके बताने की कि उसके पति को क्या हुआ है। उसे तो सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है पैसा। जी हाँ, इस समय पैसा ही है जो उसके पति को बचा सकता है। वो पैसे के बारे में सोचने लगती है, कहाँ से लाऊं इतना पैसा, इतने कम समय में कैसे इंतजाम करूँ, क्या करूँ, इतनी जल्दी कोई देगा ही नहीं। तभी उसे अचानक से कुछ ध्यान आता है। वो घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर एक पेपर लेकर तुरंत बैंक पहुंचती है और वहां एक कर्मचारी से कहती है, ये मेरी 2 लाख की एफडी की पेपर है, मुझे इसे अभी ब्रेक करवाना है और पैसे लेने हैं। बैंक उसकी एफडी को ब्रेक करके कुछ ही समय में पेनल्टी काट कर उसे पैसा दे देता है। अब आप खुद जान सकते हैं उसने उन पैसों का क्या किया होगा। उसने अपने पति को बचा लिया। अच्छा ही हुआ कि उसने पैसे बचाकर बैंक एफडी करा ली थी। उसकी इस समझदारी के कारण आज उसका पति बच गया। दोस्तों, यह एक उदाहरण है जो पैसों की सेविंग और इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को बताता है। हमारे और आपके जीवन में बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जहां हमें पैसों की अचानक जरूरत आ जाती है। जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। अचानक किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो जाए या कोई और परेशानी आ जाए जिसमें बहुत से पैसे की जरूरत हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में है? यदि है तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और यदि नहीं है तो आज और अभी से आपको इसके लिए कदम उठाने होंगे। आपको अपनी मंथली इनकम में से हर महीने सेविंग करनी होगी और इस की गई मनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि पैसा लगातार बढ़ता रहे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और आप अपने फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे अभी छोटे होंगे। आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा कराना चाहते होंगे, या शादी के लिए, या फिर बहुत से लोगों के बड़े सपने होंगे जो पैसे के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो बताइए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं होगा तो क्या होगा आपके सपनों का? कुछ सोचा है? आप में से अधिकतर लोग अभी यंग है, जितना चाहो कमाओ और जितना चाहो उड़ाओ, लेकिन क्या आपने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सोच कर रखा है? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, शरीर पूरी तरह से साथ नहीं देगा, तो जरूरत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तब आज के खर्च से कम 3 गुना आपका खर्च होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उस समय आपके खर्च को कम से कम 3 गुना बढ़ाकर रख देगा। कहां से लाओगे इतना पैसा? यदि आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ जा रहा है तो सावधान, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में वो आपका साथ दें। यदि ना दिया तो, और यदि आप सरकार के बारे में सोच रहे हैं तो उसने पेंशन बंद कर दी तो अब आप ही सोचिए आपको क्या करना है। अरे आपको तो अपने बच्चों की शादी भी करनी है, और हाँ, वो नए घर और नई कार का जो आपने सपना देखा है उसका क्या होगा? ये सभी सपने पूरे कैसे होंगे? इस सवाल का केवल एक ही उत्तर है कि आज और अभी से ही मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। ऐसा करने पर आप अपने जीवन में आई पैसों की इमरजेंसी का सामना भी कर सकेंगे और अपने सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ कि मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले तो आप मनी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप मंथली मनी अर्न कर रहे हैं तो आप इसे बढ़ाने के तरीके को जानिए और अपनी अर्निंग हमेशा बढ़ाते रहिए। नंबर 2, साथ ही जितनी भी मंथली अर्निंग है उसका कम से कम 20% सेव कीजिए। यही मनी सेविंग आपको आपके सपनों के पास ले जाएगी। नंबर 3, अब आपने जो सेविंग की है उसे ऐसे ही खाली पड़े मन रहने दीजिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा धीरे धीरे आपकी सभी सेविंग को खा जाएगा। जल्दी से जल्दी अपने बचाए हुए पैसों को काम पर लगा दीजिए। नंबर 4, पैसों को काम पर लगाने से मेरा मतलब मनी इन्वेस्टमेंट से है। आप अपने बचाए हुए पैसों को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहां वो इन्फ्लेशन को मात देकर हमेशा बढ़ते रहे। आप अपने पैसे से जितना ज्यादा मेहनत करवाएंगे वो आपको उतना ही ज्यादा पैसा ला कर देगा। नंबर 5, अचानक पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। अपने बनाए गए इस फंड का पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से आसानी से पैसा निकला जा सके, जिस तरह कोमल ने किया था। नंबर 6,
पैसा एक तरह की एनर्जी है। आप अपनी एक एनर्जी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा आप परेशानियों से बचे रहेंगे। एक बात और समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, बिल्कुल गलत है वो लोग, क्योंकि पैसा का ना होना ही सभी समस्याओं का जड़ है। क्यों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप इस पर क्या सोचते हैं और कौन से नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये सब आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।